तो दोस्तों जैसा कि अप्रैल का महीना आ चुका है और गर्मी जो है दोस्तों वो अब बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है। तो अभी जो है दोस्तों हमें अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसे काम कर लेने हैं और कुछ ऐसा केयर कर लेना है और कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों वो हमारे पौधे को दे देना है, जिससे जो है हमारा गुलाब का पौधा जो है वो आने वाली जो गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा जो तेज़ गर्मी है, उसको जो है बर्दाश्त कर सके। तो अभी जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे गर्मी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे जो है हमारा गुलाब का पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा और वो गर्मी जो आ रही है उसको जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो कर लेना है दोस्तों, वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके गुलाब के पौधे में जितनी भी सारी जो वो फूल आ रही हैं वो कुछ इस तरह से सूख रही हैं, उनको जो है दोस्तों आपको सबसे पहले कट करके हटा लेना है। क्योंकि ये जो सूखी हुई फूल होती हैं दोस्तों, ये जो है हमारे गुलाब के पौधे के आधा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को जो है ये ले लेती है। क्योंकि जो है दोस्तों ये सूखने लगती है तो इसको जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इस तरह से कट करके हटा लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे की कटाई छटाई करना। जब तक हम कटाई छटाई नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक इसमें जो नई ग्रोथ आ रही है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। क्योंकि गुलाब के पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों, वो अक्सर जो है इस तरह से जहाँ कलियाँ बनती है वहीं पे जाके होता है। जब हम लोग उसकी कटाई करते हैं तभी जो है वो ग्रोथिंग हार्मोन जो होता है दोस्तों वो नीचे की ओर जाता है, तभी जो है हमारा पौधे का ग्रोथ हो पाता है। देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर दिया है। तो अब जो यहाँ से इस तरह से नई नई ब्रांचेज आ रही है, ये सब जो नई नई ब्रांचेस आ रही है ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगी। और दूसरा काम हमें जो करना है दोस्तों, वो ये करना है कि इसमें जितनी भी सारी ये जो पीली पीली पत्तियां हो रही है, इनको भी जो है हमें अपने पौधे से हटा देना है। इन सारी पत्तियों को जो है दोस्तों हमें अपने पौधे में नहीं रखना है। जब हम इसको अपने पौधे से हटा देंगे तो पौधा जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पत्ते निकालने लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता निकालेगा दोस्तों तभी जो है वो नई नई ब्रांचेस भी आने लगेगी। तो इस तरह से हमें इस बात पे सबसे पहले ध्यान देना है दोस्तों कि जितनी भी सारी फ्लावर्स हमारी सूख रही हैं उनको हमें कट करके हटा देना है। देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको कट किया था, यहाँ से एक फ्लावर्स आई थी, कट किया था, तो देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर सा एक जो है वो ब्रांच निकल के आ रहा है। इसी तरह से जो है दोस्तों मैं दूसरे भी ब्रांचेस को कट की थी, तो देख सकते हैं यहाँ से भी एक नई ब्रांच निकल के आ रही है। इस तरह से हमें कटाई छटाई समय समय पे करते रहना पड़ता है दोस्तों। हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करना है दोस्तों, लेकिन अभी आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से 2-3 पत्ती के नीचे से आपको कट कर देना है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरी टिप्स की। तो दूसरा जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि आपको ज़्यादा धूप में अभी गुलाब के पौधे को नहीं रखना है। मॉर्निंग का 3 से 4 घंटा का धूप आप उसको दिलाओ दोस्तों, और फिर जो है इवनिंग का 2 से 3 घंटा का धूप आप इसको दिलाओ। दोपहर के धूप में आप इसको शेडी एरिया में कर दो, या फिर अगर आप ग्रीन नेट लगाए हो तो उसके नीचे पे आप इसको रख दो। जैसे कि देख सकते हैं अभी जो है ये मेरा मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं मॉर्निंग का धूप जो है सारे ही पौधे को दिला रही हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों 12-1 बजे अपने पौधे को, सारे पौधे को जो है वो शेडी एरिया में कर दूंगी। अगर मैं इसको शेडी एरिया में नहीं करूंगी दोस्तों तो क्या होगा, इस तरह से जो भी नई नई वो ब्रांचेज आ रही हैं वो जो है वो जलने लगेगी। जो भी नई इस तरह से नई नई छोटी छोटी शूट्स आ रही हैं वो जो है दोस्तों वो जल जाएंगी। तो इनके बचाव के लिए जो है दोस्तों हमें जो है इसको शेडी एरिया में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स का जो है दोस्तों हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और जो है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो समय समय पे हमें जो है दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गुलाब का पौधा जो होता है दोस्तों वो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, और ये जो है दोस्तों इसकी हमें समय समय पर केयर करनी ही पड़ती है। तीसरा जो काम आपको करना है दोस्तों वो ये करना है कि आपको जो है वो दिन भर में मॉर्निंग के टाइम पे एक बार जो है अपने पौधे में शावर लगा देना है। शावर लगाने से क्या होगा दोस्तों, इस तरह से जो भी नई नई शूट्स आ रही है उनको ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। आपके जो है वो इस तरह की जो ब्रांचेज हैं उसमें जो है नमी बनी रहेगी, वो जो है सॉफ्ट होंगी, तो नई नई ब्रांचेज आने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। और इस तरह से जो नई नई शूट्स आ रही हैं वो जो है धूप से उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। तो
हमें दिन भर में एक बार शावर लगा देना है दोस्तों। लेकिन हमें जो है इस बात पे ध्यान देना है कि अपने पौधे की मिट्टी में जो है वो नमी को बरकरार रखना है। ज़्यादा अपने पौधे की मिट्टी को सुखाना नहीं है दोस्तों, हल्की सी जो है उसमें नमी बनी रहे इस तरह से रखना है। और ज़्यादा जो है वो चिपचिपी भी आपको नहीं रखना है। इवनिंग के टाइम पे आप एक बार शावर लगाओ और इवनिंग के टाइम पे आप जो है एक बार अपने सारे ही पौधे में, सारे ही गमले में जो है वो पानी डाल दो। ओवर वाटरिंग नहीं करो दोस्तों, लेकिन आपको जो है अभी 2 टाइम पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो है दोस्तों वो गर्मियाँ आ गई हैं तो फिर हमारे पौधे की जो गमले की मिट्टी है वो जल्दी ही सूख जाएगी दोस्तों। तो ज़्यादा भी आपको नहीं सुखाना है, इसलिए आप अभी जो है वो 2 टाइम का पानी दो। लेकिन आप इस बात पे ध्यान रखो दोस्तों कि आपका जो गमले का ड्रेनेज सिस्टम है वो जो है वो एकदम क्लियर रहे। आपके गमले में जो है वो पानी जमे नहीं, उससे जो है ड्रेनेज से पानी निकल जाए, तभी जो है दोस्तों आपका पौधा का ग्रोथ अच्छे से होगा। क्योंकि अगर पानी उसमें जम जाएगी दोस्तों तो क्या होगा कि आपका जो पौधा का रूट्स है वो जो है उसमें फंगस वगैरह लग जाएगी या फिर उसका जो है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। तो रूट्स का ग्रोथ जब अच्छे से नहीं होगा दोस्तों तो फिर आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमें इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों कि हमारा जो है वो गमले में पानी जमा ना हो। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लिए हो दोस्तों तो अब मैं बता देती हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है फर्टिलाइज़र। अभी जो है दोस्तों हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है ताकि जो है आने वाली गर्मियों में हमारा पौधा जो है इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करे और एकदम हरा भरा बना रहे और इस तरह से जो है दोस्तों वो बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स आए। क्योंकि गुलाब का पौधा हम जब अपने बगीचे में लगाते हैं दोस्तों तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य रहता है कि उसमें जो है वो भर भर के फ्लावरिंग आए और हमारा जो छोटा सा ही गार्डन है उसमें जो है उसका शोभा बढ़ाए। तो जो फर्टिलाइज़र आज मैं इस्तेमाल करने जाऊंगी दोस्तों वो बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है और आपके किचन में जो है दोस्तों ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और एक बार आप अपने गुलाब के पौधे में इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपका गुलाब का जो पौधा है इस तरह से जो है वो भर भर के फ्लावरिंग करेगा। देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा छोटा सा ही पौधा है लेकिन इसमें कितनी सारी फ्लावर्स आई हुई है। देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी 3 फूल खिला हुआ है, यहाँ से एक फूल आया हुआ है और देख सकते हैं यहाँ 2 कलियाँ बन रही है और ये भी देख सकते हैं खिल रहा है। तो ये छोटा सा ही पौधा है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो खाद पानी का ही कमाल है। समय समय पे अगर आप खाद पानी दोगे तो आपका पौधा कुछ इस तरह से एकदम हरा भरा और फ्लावर्स से भरा हुआ दिखेगा। कितना ही सुंदर लगता है दोस्तों जब इस तरह से जब फूल आते हैं हमारे पौधे में। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी दोस्तों वो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है और किस तरह से डालना है। तो जो फर्टिलाइज़र आज हम लोग इस्तेमाल करने जाएंगे दोस्तों वो देख सकते हैं वो ये है सूखी हुई जो है ये गोबर की खाद। और ये गोबर की खाद की जगह पे जो है दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं जो है दोस्तों यहाँ सूखी हुई जो है वो गोबर की खाद ली हूँ। और ये गोबर का खाद जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये जो है दोस्तों हमारे पौधे को बहुत ही तीव्र गति से जो है दोस्तों पोटासियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन का सोर्स प्रदान करता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं दोस्तों जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिस्ता जैसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। तो ये गोबर की खाद का इस्तेमाल हम लोग कैसे अपने पौधे में करेंगे दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसा कि दोस्तों ये जो हमारा गमला है ये 10 इंच का गमला है। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस तरह से जितने भी सारी जो खरपतवार निकली हुई है दोस्तों इनको हमें सबसे पहले हटा लेना है। क्योंकि अभी गर्मी आ गया है दोस्तों तो हमें हम अपने पौधे में जितनी भी सारी न्यूट्रिशन देंगे वो सारा जो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पौधे को मिलना चाहिए। अगर ये खरपतवार इस न्यूट्रिशन को ले लेगी दोस्तों तो फिर हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें जो है दोस्तों अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी कर लेना है। इस तरह से हम इसकी गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। और 10 इंच का गमला है दोस्तों तो हम क्या करेंगे इस तरह से 2 मुट्ठी गोबर की खाद दे देंगे। दो मुट्ठी गोबर की खाद देने के बाद दोस्तों इस तरह से हम फिर इसमें मिला देंगे। गोबर का खाद जो है दोस्तों वो हमें महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ये हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो इस तरह से हम 4 मुट्ठी गोबर की खाद दे देंगे दोस्तों। आपको अपने सारे ही गमले में जो है 1 महीना में एक बार इस्तेमाल करना ही करना है।
जब भी कोई खाद का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ रहे और वो जो है हमेशा से जो है वो हरा भरा बना रहे, और हमारा जो हम जो भी उसमें खाद देंगे वो जो है हमारे पौधे के लिए वरदान साबित हो। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र इसके बाद बताने वाली हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही एकदम आपके पौधे के लिए जो है एक वरदान के तौर पर साबित होगा। आपके पौधे की ग्रोथ में ये बहुत ही तेज़ी से हेल्प करेगा। तो वो जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो देख सकते हैं, वो है ये सरसों के दाने। तो ये सरसों के जो दाने हैं दोस्तों, इसका हम लोग किस तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। और ये जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही सस्ता फर्टिलाइजर है और ये आमतौर पर सभी के घर में, सभी के किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता होगा। और ये जो है दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइजर है। अगर आप सभी को पता नहीं हो तो फिर आप जान लो कि सरसों का इस्तेमाल अगर एक बार आप अपने गुलाब के पौधे में कर लोगे, तो आपका गुलाब का पौधा जो अगर मरता हुआ भी है दोस्तों, तो वो बिल्कुल ही हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल किस तरह से हम लोग अपने पौधे में करते हैं, मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जो करना है दोस्तों, वो सरसों के दाने को क्या करना है, इस तरह से जो है वो पीस के पाउडर के फॉर्म में ले आना है। मैंने पहले से ही इसको पीस के रखा हुआ था दोस्तों, इसीलिए मैं ऐसे ही आपको दिखा ले रही हूँ। लेकिन आप जो है इसको मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से पीस के जो है वो पाउडर के फॉर्म में ले आना। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 1 से 2 दिन तक आप इसको सुखा लेना। और सुखा लेने के बाद जो है दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में जो है दोस्तों, आपको इसको 2 चम्मच डाल के 24 घंटे या 48 घंटे तक छोड़ देना है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने अपने जो है 1 लीटर पानी में इसको डाल के ऑलरेडी जो है वो कल सुबह में ही मैंने इसको डाल दिया था। तो मैं ये आज सुबह वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देख सकते हैं, ये मेरा जो शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये पौधे में डलने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि ये जो मैंने डाला हुआ था और ये रखा हुआ था, तो ये जो है दोस्तों अच्छे से नीचे बैठ गया होगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको जो है वो प्लास्टिक का बर्तन ही लेना है या मिट्टी का बर्तन लेना है। आपको जो है दोस्तों स्टील वगैरह, लोहे वगैरह का बर्तन इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसको रख लिया है। तो अब मैं यहाँ और एक बर्तन ले ली हूँ, और इस बर्तन में मैं क्या करूँगी, एक छन्नी के सहायता से जो है दोस्तों इसको छान लूँगी। छानने से क्या होगा दोस्तों, कि ये जो भी सारे छिलके वगैरह है वो पानी में नहीं जाएंगे, तो हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम लोग इस तरह से छान लें। और ये जो फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली फर्टिलाइजर है। तो इसे हमें कितनी मात्रा में डाइल्यूट करना है दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 बाल्टी में 1 बाल्टी पानी लिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 5 से 6 लीटर पानी में 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइजर को डाइल्यूट कर लेंगे। इस तरह से हमें डाइल्यूट कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे अपने जितने भी सारे पौधे हैं, उनको गुलाब के पौधे या फिर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसको हमें क्या करना है, सारे ही मिट्टी को जो है दोस्तों वो गुड़ाई कर लेना है। देख सकते हैं, यहाँ हमने गुड़ाई किया हुआ था, और गुड़ाई करके जो है दोस्तों, यहाँ मैंने गोबर की खाद डाली हुई थी। तो गुड़ाई करके आपको जो है दोस्तों सारे ही पौधे में गोबर की खाद दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने डाइल्यूट किया है उसको हम लोग अपने पौधे में दे देंगे। और हम लोग अपने पौधे में उतने ही मात्रा में देंगे तो जो दोस्तों, जितना जो है हमारा गमला का मिट्टी जो है वो सोख ले। तो इस तरह से हम लोग दे देंगे अपने सारे ही पौधे में, सारे ही जो है वो गुलाब के पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इस्तेमाल जो है दोस्तों, आपको जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे करना है या इवनिंग के टाइम पे करना है। धूप के टाइम पे आपको कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप धूप के टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको शेडी वाले एरिया में रख देना है, धूप वाले एरिया में नहीं रखना है। तो देख सकते हैं, मेरा जो भी पौधा जिसमें हमने इस्तेमाल किया दोस्तों, वो जो है एकदम शेडी एरिया में है। और ये जो है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है हमें 1 महीने में 2 बार ही करना है। 15-15 दिन में 1 बार आप कर सकते हो। अभी अप्रैल के महीने में आप 1 बार इसका इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों, तो ये जो है आपके पौधे को आने वाले गर्मियों में इतनी तंदुरुस्ती प्रदान करेगा कि आपका पौधा जो है इस तरह से हरा भरा बना रहेगा और ढेर सारी जो है वो फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि ये जो सरसों जो है दोस्तों, हमारे पौधे की गुणवत्ता बढ़ाने में, कीड़े और बीमारी से पौधे को जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इन सारी चीज़ों का। और इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे ऐसे जैविक कार्बन जैसी बहुत सारी ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों वो हेल्प करते हैं।
सरसों का जो फर्टिलाइजर बना है दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि सरसों में जो है दोस्तों 8 से 10% तेल की भी मात्रा होती है। तो ये जो है दोस्तों हमारे पौधे को कीड़े मकोड़े से भी बहुत ही अच्छे से बचाता है। मतलब जो है दोस्तों कि एक कीटनाशक का भी काम करता है। तो इसका जो है दोस्तों अगर हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे में अगर कोई भी कीड़े मकोड़े भी लगे हैं तो वो भी बहुत ही तेज़ी से हट जाएंगे। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं दोस्तों वो हमारे पौधे को ग्रोथ होने नहीं देते हैं, हमारे फ्लावर्स को जो है दोस्तों वो बढ़ने ही नहीं देते हैं। कलियाँ में ही जो है दोस्तों हमारी पौधे सूखने लगते हैं, या फिर इस तरह से जब नई नई सूट्स आती है तो वो देखोगे कि आप जलने लगेंगे। तो वो जो होता है दोस्तों वो एक मेन कारण होता है कीड़े मकोड़े का ही। तो आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको इन सारी चीज़ों से भी जो है दोस्तों ये छुटकारा दिलवा देगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों मैं अपने सारे ही पौधे में एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं मेरे पौधे का कितना ही अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। एकदम ऑर्गेनिक, ये एकदम 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है दोस्तों। और अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी जो है दोस्तों आपका पौधा का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आपको 15 दिन में एक बार इस पौधे का इस्तेमाल अभी करना ही करना है। एक बार आप इस्तेमाल कर लोगे तो आप अपने पौधे में ग्रोथ देखोगे, आपका पौधा कितना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।